नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत शक्ति की जो हर इंसान के भीतर छिपी है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। ये शक्ति है सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्ति। दोस्तों, आपने कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों से भी ऊपर एक और स्तर होता है जिसे कहा जाता है सुपर कॉन्शियस माइंड, अति चेतन मन। और दोस्तों, अगर आप इस ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले भागों में हम और भी रहस्य खोलने वाले हैं। एक सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है? सुपर कॉन्शियस माइंड वह स्तर है जहां इंसान का जुड़ाव केवल खुद से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना से होता है। ये वह अवस्था है जहां आपको अचानक से इंट्यूइशन, आंतरिक संकेत मिलता है, जहां आपको ऐसे विचार आते हैं जो साधारण सोच से परे होते हैं, जहां से महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और सफल लोग अपनी सबसे बड़ी खोज और विचार प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उसी समय समझ आया जब उनके भीतर ये सुपर चेतना सक्रिय थी। आइंस्टीन अक्सर कहा करते थे कि उनके विचार तर्क से नहीं बल्कि एक उच्च चेतना से आते थे। दोस्तों, यही है सुपर कॉन्शियस माइंड की असली शक्ति। दो मन के तीन स्तर। हमारे मन को तीन भागों में बांटा गया है। कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, ये हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य करता है। ये सोचता है, निर्णय लेता है और तर्क करता है। इसकी सीमा बहुत छोटी है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ये हमारी यादों, भावनाओं और आदतों का भंडार है। ये बिना रुके 24 एक साथ काम करता है। यदि आप इसे सकारात्मक आदेश देंगे तो ये आपकी जिंदगी बदल देगा। सुपर कॉन्शियस माइंड, अति चेतन मन, ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। यहाँ समय और स्थान की सीमाएं टूट जाती है। यही वो जगह है जहाँ से इंसान को सच्ची प्रेरणा और दिव्य ज्ञान मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में असली सफलता पाना चाहते हैं तो आपको सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंचना सीखना होगा। और इसी सफर में ये किताब हमारी मदद करती है। 3 सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के रास्ते। अब सवाल उठता है कि हम इस अद्भुत शक्ति को कैसे सक्रिय करें? इसके लिए कुछ मुख्य साधन हैं। ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कम से कम 15-20 मिनट ध्यान कीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे आपका मन गहराई में जाएगा और आप सुपर कॉन्शियस स्तर से जुड़ने लगेंगे। विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। जब आप किसी लक्ष्य की सच्ची कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। लेकिन जब ये अभ्यास और गहरा होता है तो सुपर कॉन्शियस माइंड आपको रास्ता और साधन खुद दिखाता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। बार बार खुद से कहें, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ। मेरे भीतर असीम शक्ति है। मुझे सही रास्ता समय पर मिलता है। ये वाक्य आपके चेतन और अवचेतन को सुपर कॉन्शियस की तरंगों से जोड़ते हैं। 4 महान लोगों के जीवन में सुपर कॉन्शियस का प्रभाव। महात्मा बुद्ध ध्यान के माध्यम से उन्होंने सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ाव पाया और संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया। एडिसन बल्ब का आविष्कार करने के लिए उन्होंने बार बार असफलता झेली, लेकिन अंत में सुपर कॉन्शियस से मिला विचार ही उनका समाधान बना। अरविंदो घोष, भारतीय दार्शनिक और योगी, जिन्होंने कहा कि सुपर कॉन्शियस माइंड वह दरवाजा है जो इंसान को दिव्यता तक ले जाता है। 5 सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग कहा करें। समस्या समाधान। जब आपको किसी कठिन सवाल का उत्तर न मिले तो शांत होकर ध्यान कीजिए। जवाब स्वतः मिलेगा। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। कलाकार, लेखक, संगीतकार सब अपनी रचनात्मक ऊर्जा सुपर कॉन्शियस माइंड से प्राप्त करते हैं। भविष्य की दिशा, इंट्यूइशन। कई बार आपको लगता है कि कोई निर्णय सही है या गलत। ये सीधा सुपर कॉन्शियस माइंड से आने वाला संकेत है, धर्म या संप्रदाय की नहीं है। ये हर इंसान के भीतर छिपी है। एक सुपर कॉन्शियस माइंड और करियर ग्रोथ। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका करियर आगे बढ़े,
लेकिन अक्सर हम सीमित सोच और डर की वजह से सही कदम नहीं उठा पाते। जब आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं, तो आपकी इंट्यूइशन आपको सही दिशा दिखाती है। आप ये पहचान पाते हैं कि कौन सा अवसर आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बिना डर के बड़े निर्णय ले पाते हैं। उदाहरण: एक साधारण कर्मचारी ने रोज ध्यान और विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने आप को लीडर के रूप में देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके विचार, भाषा और व्यवहार बदल गए। कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिला और टीम लीड की भूमिका संभाल ली। दोस्तों, यही है सुपर कॉन्शियस माइंड की असली ताकत। दो सुपर कॉन्शियस माइंड और लीडरशिप। दोस्तों, लीडरशिप केवल पद या कुर्सी का नाम नहीं है। ये तो सोचने का तरीका और दूसरों को प्रेरित करने की कला है। महान लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला, इन सभी ने सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़कर अपने विजन को वास्तविकता में बदला। सुपर कॉन्शियस माइंड लीडर को दूरदृष्टि, विजन देता है। ये लीडर को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सोचने की शक्ति देता है। उदाहरण: गांधी जी ने जब कहा कि अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है, तो यह कोई साधारण विचार नहीं था। ये उनके सुपर कॉन्शियस माइंड से निकली हुई एक सच्चाई थी। इसी विचार ने पूरे देश को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया। दोस्तों, लीडरशिप वही जन्म लेती है जहां इंसान का जुड़ाव केवल मैं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हम तक पहुंच जाता है। 3 सुपर कॉन्शियस माइंड और नवाचार, इनोवेशन। जब हम केवल कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, तो पुराने ढांचे में फंसे रहते हैं। लेकिन जब सुपर कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है, तो हमें नए विचार, नए समाधान और नई तकनीकें सूझती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स अपने विचारों को अचानक आए फ्लैश बताते हैं। उदाहरण: थॉमस एडिसन को बल्ब का आइडिया अचानक ध्यान जैसी अवस्था में आया। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि इंट्यूइशन लॉजिक से भी ज्यादा ताकतवर है। 4 सुपर कॉन्शियस माइंड और समाज परिवर्तन, सोशल इम्पैक्ट। दोस्तों, जब इंसान का जुड़ाव सुपर कॉन्शियस माइंड से होता है, तो उसकी सोच केवल अपने परिवार या करियर तक सीमित नहीं रहती। वह सोचने लगता है, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव कैसे ला सकता हूँ? उदाहरण: मदर टेरेसा, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। उनका कंपैशन, करुणा, सुपर कॉन्शियस माइंड का ही प्रतिफल था। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका सपना केवल खुद सफल होना नहीं था, बल्कि भारत के हर युवा को प्रेरित करना था। दोस्तों, जब हम समाज को कुछ लौटाते हैं, तो सुपर कॉन्शियस माइंड हमें और भी बड़े अवसर देता है। 5 सुपर कॉन्शियस माइंड और सेवा। दोस्तों, एक गहरा सच ये है कि जितना आप दूसरों के लिए करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड आपके लिए करता है। जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड और भी मजबूत हो जाता है। यह आपको आंतरिक शांति, संतोष और गहरी खुशी देता है। यही असली समृद्धि है। दोस्तों, करियर, लीडरशिप और समाज परिवर्तन, इन सब की असली चाबी आपके भीतर छिपी है। जब आप सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं, तो आपकी सोच सीमित से असीमित हो जाती है। आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने लगते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में सारा खेल बदल देता है। अब तक हमने देखा कि सुपर कॉन्शियस माइंड कैसे हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों, धन, करियर और समाज को प्रभावित करता है। इस भाग में हम और भी गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये शक्ति आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्ष, लिबरेशन में कैसे हमारी मदद करती है। और दोस्तों, अगर आपको ये सफर अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक सुपर कॉन्शियस माइंड और आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। दोस्तों, जीवन का असली उद्देश्य केवल पैसा, शोहरत या सफलता पाना नहीं है। असली उद्देश्य है अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना। जब इंसान सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ता है, तो उसे महसूस होता है कि वह केवल शरीर और दिमाग तक सीमित नहीं है,
वह समझता है कि उसकी असली पहचान आत्मा, सोल, है, जो अनंत और शाश्वत है। यही अनुभव कहलाता है आध्यात्मिक जागृति। उदाहरण: महावीर, बुद्ध और संत कबीर, इन सभी ने सुपर कॉन्शियस माइंड की अवस्था में प्रवेश करके आत्मज्ञान पाया और पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। 2 सुपर कॉन्शियस माइंड और ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान केवल मन को शांत करने की तकनीक नहीं है। ध्यान वह द्वार है जो आपको सुपर कॉन्शियस माइंड और उसके बाद आत्मा से जोड़ता है। जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो आप मैं और मेरा से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गहरे ध्यान में मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, बदल जाती हैं और व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है जैसे वो अनंत ऊर्जा में विलीन हो गया हो। 3 सुपर कॉन्शियस माइंड और आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। दोस्तों, आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई किताब याद हो जाए। आत्मज्ञान का मतलब है मैं कौन हूँ का सही उत्तर पाना। जब आप सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़े रहते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप केवल नाम, शरीर या पेशा नहीं हैं। आप तो वो ऊर्जा है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। यही सच्चा आत्मज्ञान है। यही वजह है कि आध्यात्मिक गुरुओं का चेहरा हमेशा शांत और संतुलित रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि असली मैं अजेय और शाश्वत है। 4 सुपर कॉन्शियस माइंड और मोक्ष, लिबरेशन। दोस्तों, मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, दुख, भय और आसक्ति से आजाद होना, ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाना। सुपर कॉन्शियस माइंड वह पुल है जो इंसान को साधारण जीवन से उठाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। जब इंसान सुपर कॉन्शियस माइंड में जीना सीख जाता है तो वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। उसे न सफलता का अहंकार होता है, न असफलता का डर। उसका जीवन केवल प्रेम, करुणा और शांति से भर जाता है। यही अवस्था मोक्ष कहलाती है। 5 सुपर कॉन्शियस माइंड और भक्ति, डिवोशन। दोस्तों, सुपर कॉन्शियस माइंड को जागृत करने का एक और रास्ता है भक्ति। जब आप पूरे समर्पण और प्रेम से किसी उच्च शक्ति, गॉड यूनिवर्स, को याद करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे सुपर कॉन्शियस अवस्था में प्रवेश करने लगता है। भक्ति से अहंकार मिटता है और व्यक्ति दिव्यता से जुड़ जाता है। यही कारण है कि संत तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास जैसे भक्तों ने भक्ति के मार्ग से ही आत्मज्ञान पाया। 6 सुपर कॉन्शियस माइंड और सेवा, सेल्फलेस सर्विस। आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग केवल ध्यान से ही नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा से भी खुलता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड और भी शुद्ध और शक्तिशाली हो जाता है। सेवा आपको ब्रह्मांड से गहराई से जोड़ देती है। दोस्तों, सुपर कॉन्शियस माइंड केवल सफलता और पैसा पाने का साधन नहीं है। ये तो आत्मा की यात्रा है जो हमें आध्यात्मिक जागृति, आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है। ध्यान, भक्ति और सेवा, यही 3 रास्ते हैं जो हमें सुपर कॉन्शियस माइंड से जोड़कर परम आनंद तक पहुंचाते हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि सुपर कॉन्शियस माइंड हमें आध्यात्मिक जागृति, आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। अब इस छठे भाग में हम और भी गहरे रहस्यों पर चर्चा करेंगे, यानी समय, टाइम, मृत्यु, डेथ और पुनर्जन्म, रीबर्थ। और दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञान की यात्रा पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक सुपर कॉन्शियस माइंड और समय, टाइम। दोस्तों, हम सब समय को अतीत, पास्ट, वर्तमान, प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर में बांटते हैं, लेकिन सुपर कॉन्शियस माइंड के स्तर पर समय की सीमाएं टूट जाती है। सुपर कॉन्शियस माइंड के लिए केवल वर्तमान क्षण ही सच है। अतीत और भविष्य केवल मन की धारणाएं हैं। जब कोई गहरे ध्यान में जाता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह समय से परे पहुंच गया है। उदाहरण, कई साधकों ने ध्यान में ये अनुभव किया है कि कुछ ही मिनटों का ध्यान उन्हें घंटों जैसा लगा, या कभी घंटों का ध्यान कुछ मिनट जैसा। ये इसलिए क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड में समय की रेखा सीधी नहीं रहती, बल्कि गोलाकार, साइक्लिक हो जाती है।
दो सुपर कॉन्शियस माइंड और मृत्यु, डेथ। दोस्तों, मृत्यु को लेकर सबसे बड़ा डर यही है कि सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। लेकिन सुपर कॉन्शियस माइंड का अनुभव बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। जब इंसान मरता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस, बनी रहती है और वह अगले आयाम, डायमेंशन की यात्रा करती है। सुपर कॉन्शियस माइंड हमें ये समझने में मदद करता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। उदाहरण, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है। यही अनुभव कई योगियों और साधकों ने समाधि की अवस्था में किया है। 3 सुपर कॉन्शियस माइंड और पुनर्जन्म, रीबर्थ। दोस्तों, पुनर्जन्म का विचार केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि ये सुपर कॉन्शियस माइंड के स्तर पर देखा गया सच है। जब आत्मा अधूरे कर्म और अधूरे अनुभवों के साथ शरीर छोड़ती है, तो वो नए जन्म में आती है ताकि अपनी यात्रा पूरी कर सके। सुपर कॉन्शियस माइंड हमें पिछले जन्मों की झलक दिखा सकता है। यही कारण है कि कई लोग डेजा वू, यानी पहले से देखा हुआ अनुभव, महसूस करते हैं। उदाहरण, भारत में और पश्चिम में भी कई ऐसे बच्चे पाए गए हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती है। ये विज्ञान भी मान चुका है कि चेतना मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। 4 सुपर कॉन्शियस माइंड और कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। दोस्तों, पुनर्जन्म की पूरी अवधारणा कर्म पर आधारित है। जैसा कर्म आप करेंगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। यह फल कभी तुरंत मिलता है, कभी अगले जन्म में। सुपर कॉन्शियस माइंड हमें ये समझाता है कि हम केवल अपने कर्मों से ही अपनी नियति, डेस्टिनी लिखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, तो आज से ही अपने विचार और कर्म शुद्ध कीजिए। 5 सुपर कॉन्शियस माइंड और आत्मा की यात्रा, जर्नी ऑफ सोल। जन्म से मृत्यु और फिर पुनर्जन्म, ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और सभी कर्म पूरे हो जाते हैं, तो ये चक्र रुक जाता है। यही मोक्ष है, यानी ब्रह्मांडीय चेतना में पूरी तरह विलीन हो जाना। दोस्तों, समय केवल एक भ्रम है, सच है तो केवल वर्तमान क्षण। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर विचार, हर कर्म का परिणाम है। और जब हम सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं, तो हमें ये गहरा अनुभव होता है कि हम अमर आत्मा हैं, जो केवल शरीर बदलती है। एक सुपर कॉन्शियस माइंड और चमत्कार, मिरेकल्स। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि किसी ने बीमारियों को केवल प्रार्थना से ठीक कर लिया, या किसी साधु ने भविष्यवाणी कर दी जो सच निकली। ये सब चमत्कार लगते हैं, लेकिन असल में ये सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्ति है। जब इंसान अपने अवचेतन और चेतन मन से ऊपर उठकर सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ता है, तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी से सीधा संपर्क कर लेता है। इसी ऊर्जा से चमत्कार संभव होते हैं। उदाहरण, रामकृष्ण परमहंस, शिरडी के साईं बाबा या महावतार बाबाजी जैसे योगियों के जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार देखने को मिले। ये सब उनकी सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई शक्ति का परिणाम था। 2 दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स, सिद्धियाँ। योग में सिद्धियाँ कही गई हैं, जिन्हें पाने के बाद इंसान कुछ असंभव लगने वाले कार्य कर सकता है। टेलीपैथी, बिना बोले विचारों का आदान प्रदान। क्लैरवॉयंस, दूर की या भविष्य की घटनाएं देख लेना। हीलिंग पावर, दूसरों की बीमारियों को ठीक करना। लेविटेशन, ध्यान में शरीर का हल्का होकर उठ जाना। अस्ट्रल ट्रैवल, शरीर को छोड़कर आत्मा का दूसरे लोक में जाना। दोस्तों, ये शक्तियाँ केवल अभ्यास और गहरी साधना से आती है, न कि किसी जादू से। 3 सुपर कॉन्शियस माइंड और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये सीधा सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। जब आप अपने विचारों को पूरी ऊर्जा और भावनाओं के साथ सुपर कॉन्शियस माइंड में डालते हैं, तो ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए परिस्थिति, लोग
और अवसर लाता है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। उदाहरण, नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में यही समझाया गया है कि विचार वस्तु बन जाते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड इस प्रक्रिया को तेज करता है। 4 सुपर कॉन्शियस माइंड और दैवीय मार्गदर्शन, डिवाइन गाइडेंस। जब इंसान सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ता है तो उसे अक्सर अंदर से आवाज, इनर वॉइस, सुनाई देती है। ये मार्गदर्शन हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। कई वैज्ञानिक, कलाकार और महान लोग मानते हैं कि उनकी महानतम खोजें और रचनाएं किसी ऊपर से आई प्रेरणा का नतीजा है। उदाहरण, आइंस्टीन कहते थे कि मेरे सिद्धांत मेरे अंदर से आते हैं, जैसे कोई उन्हें फुसफुसाकर बता रहा हो। यही सुपर कॉन्शियस माइंड का मार्गदर्शन है। 5 सुपर कॉन्शियस माइंड और सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। दोस्तों, जब हम ध्यान और साधना करते हैं तो न सिर्फ अपना सुपर कॉन्शियस माइंड जागृत करते हैं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक चेतना पर भी असर डालते हैं। यही कारण है कि जब हजारों लोग एक साथ ध्यान करते हैं तो उस जगह पर शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। सुपर कॉन्शियस माइंड हमें जोड़ता है, विभाजित नहीं करता। दोस्तों, चमत्कार असल में सुपर कॉन्शियस माइंड की गहराई में छिपी शक्तियां हैं। हर इंसान के भीतर दिव्य शक्तियां छिपी हुई हैं। जरूरत है तो बस उन्हें जागृत करने की। आकर्षण का नियम तभी काम करता है जब आप अपने विचारों को सुपर कॉन्शियस माइंड से जोड़ते हैं। दैवीय मार्गदर्शन और सामूहिक चेतना इंसान को व्यक्तिगत सफलता से भी ऊपर उठाकर पूरे समाज के उत्थान में ले जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये गहरा ज्ञान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे सुपर कॉन्शियस माइंड के जागरण की व्यावहारिक तकनीकें, प्रैक्टिकल टेक्निक्स, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को चमत्कारी बना सकते हैं। एक ध्यान, मेडिटेशन, पहला और सबसे बड़ा मार्ग। दोस्तों, सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का सबसे आसान और प्रभावी साधन ध्यान है। क्यों? ध्यान हमारे चंचल मन को शांत करता है और हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है। कैसे करें? रोज सुबह और शाम 15 मिनट बैठें, गहरी सांसें लें, आंखें बंद करें और अपने विचारों को आते जाते देखें। धीरे धीरे मन खाली होगा और आप गहरी शांति महसूस करेंगे। जब यह अभ्यास लगातार किया जाता है तो आपका मन धीरे धीरे सुपर कॉन्शियस अवस्था में प्रवेश करने लगता है। दोस्तों, हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड में सकारात्मक संदेश भेजेंगे तो वह ब्रह्मांड से मिलकर हमारी जिंदगी को उसी दिशा में ढाल देगा। उदाहरण, मैं आत्मा हूँ, मैं शांति हूँ। ब्रह्मांड की असीम शक्ति मेरे साथ है। मेरे जीवन में समृद्धि, प्रेम और सफलता का प्रवाह हो रहा है। रोज सुबह और सोने से पहले इन्हें बोलना या मन में दोहराना चाहिए। ये सीधे सुपर कॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। 3 दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। दोस्तों, मन में तस्वीर बनाना सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का शक्तिशाली तरीका है। आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाइए। मान लीजिए आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान कल्पना करें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को उस मुकाम पर देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जितनी स्पष्ट तस्वीर बनेगी, उतना तेज आपका सुपर कॉन्शियस माइंड उसे साकार करेगा। 4 मौन साधना, साइलेंस प्रैक्टिस। दिन में कम से कम 15-20 मिनट पूरी तरह मौन में रहिए। कोई मोबाइल, कोई किताब, कोई बातचीत नहीं। सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुनिए। मौन वह दरवाजा है जिससे हम सीधे सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं। 5 सेवा और करुणा, सर्विस कंपैशन। दोस्तों, सुपर कॉन्शियस माइंड तभी पूरी तरह जागृत होता है जब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। दूसरों की मदद करना, प्रेम और करुणा बांटना हमें उच्च चेतना से जोड़ता है। ये न केवल कर्मों को शुद्ध करता है, बल्कि मन को भी दिव्यता से भर देता है। याद रखिए, जितना हम देते हैं, उतना ही ब्रह्मांड हमें लौटाता है। 6 मंत्र जप और ध्वनि चिकित्सा, मंत्रा साउंड हीलिंग। दोस्तों,
ध्वनि का हमारे चेतन और अवचेतन मन पर गहरा असर होता है। का जाप, गायत्री मंत्र या कोई भी सकारात्मक ध्वनित्रंग सुपर कॉन्शियस माइंड को सक्रिय करती है। मंत्रों से निकलने वाली कंपन, वाइब्रेशंस, सीधे हमारे मस्तिष्क और आत्मा को प्रभावित करती है। ये ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है और हमें उच्चतर अवस्था में ले जाती है। दोस्तों, सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए सिर्फ पढ़ना या जानना काफी नहीं, अभ्यास करना जरूरी है। ध्यान, पुष्टि वचन, दृश्य कल्पना, मौन साधना, सेवा और मंत्र जप, ये सभी व्यावहारिक तकनीकें हमें धीरे धीरे उच्च चेतना से जोड़ती है। जैसे ही हम इन्हें रोजाना अपनाते हैं, हमारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड जागरण के स्तर, स्टेजेस ऑफ अवेकनिंग। एक पहला स्तर, आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। शुरुआत में व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीखता है। उसे ये समझ में आता है कि वह सिर्फ शरीर और विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं बड़ा है। धीरे धीरे ये समझ विकसित होती है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ। यही वो क्षण है जब व्यक्ति साधारण मन से ऊपर उठना शुरू करता है। दूसरा स्तर, विचार शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स। इस स्तर पर इंसान अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना सीखता है। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, संदेह जैसे भाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सकारात्मक सोच, करुणा और प्रेम मन में जगह लेने लगते हैं। यहाँ से मन शुद्ध होकर सुपर कॉन्शियस माइंड को ग्रहण करने योग्य बनता है। तीसरा स्तर, अंतर्ज्ञान जागरण, अवेकनिंग ऑफ इंट्यूइशन। अब व्यक्ति को अपने भीतर से एक आवाज सुनाई देने लगती है। निर्णय लेना आसान हो जाता है क्योंकि मन के भीतर से एक मार्गदर्शन मिलता है। ये सुपर कॉन्शियस माइंड का पहला सक्रिय संकेत है। इस स्तर पर इंसान महसूस करता है कि वह ब्रह्मांड से सीधे जुड़ रहा है। चौथा स्तर, ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। साधक के शरीर और मन में ऊर्जा का नया प्रवाह महसूस होता है। कभी ध्यान करते समय शरीर हल्का या उड़ता सा लगता है। साधारण कार्य करते समय भी आनंद और शक्ति का अनुभव होता है। ये संकेत है कि सुपर कॉन्शियस माइंड अब पूरी तरह सक्रिय हो रहा है। पांचवा स्तर, एकत्व अनुभव, वननेस एक्सपीरियंस। अब व्यक्ति खुद को अलग नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मैं और तुम का भेद मिट जाता है। हर जगह ईश्वर और ऊर्जा का अनुभव होता है। ये स्तर व्यक्ति को अलौकिक शांति और असीम प्रेम प्रदान करता है। छठा स्तर, चमत्कारिक शक्ति, मिराक्युलस पावर्स। इस स्तर पर साधक के विचार वास्तविकता बनने लगते हैं। उसकी प्रार्थनाएं तुरंत फलित होती है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ अपने चरम पर काम करता है। लेकिन ये स्तर खतरनाक भी है अगर साधक अहंकार में आ जाए। सातवां स्तर, पूर्ण आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। ये सुपर कॉन्शियस माइंड का अंतिम और सर्वोच्च स्तर है। यहाँ व्यक्ति को ये अनुभूति होती है कि मैं आत्मा हूँ, अनंत हूँ, ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। अब उसे जीवन और मृत्यु का भय नहीं रहता। वह मुक्त और पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सुपर कॉन्शियस माइंड का जागरण कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये एक यात्रा, जर्नी है। ये यात्रा आत्म जागरूकता से शुरू होकर पूर्ण आत्मज्ञान पर खत्म होती है। हर इंसान के जीवन में अगर साधना, ध्यान, सेवा और करुणा को जगह मिले तो वो इन स्तरों से गुजर सकता है। सबसे बड़ी सीख ये है कि हम सब में ये शक्ति छिपी हुई है, हमें बस उसे जगाना है। सीख, सुपर कॉन्शियस माइंड हमें ये सिखाता है कि हमारी वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी हुई है। आज हम अक्सर छोटी छोटी चीजों में उलझकर ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर कितना बड़ा खजाना है। इस खजाने का नाम है सुपर कॉन्शियस माइंड। इसकी सबसे बड़ी सीख ये है कि जब इंसान अपने विचारों को शुद्ध करता है, ध्यान और साधना के जरिए भीतर की ऊर्जा को जगाता है, तब वह महसूस करता है कि उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। ये मन हमें सिखाता है कि डर, संदेह, नकारात्मकता और आलस हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि विश्वास,
धैर्य, प्रेम और करुणा हमें अजेय बना देते हैं। जीवन का हर पल एक अवसर है खुद को पहचानने का और अपने लक्ष्य को हासिल करने का। दोस्तों, अगर आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को जगाना चाहते हैं तो आपको रोज अपने भीतर झांकना होगा। ध्यान करें, अच्छे विचार अपनाएं और सबसे जरूरी सेवा और करुणा को जीवन में जगह दें। याद रखिए, जब आपका सुपर कॉन्शियस माइंड जागृत होगा तो आप अपने जीवन के निर्माता, क्रिएटर बन जाएंगे। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनेगी और तब आप जान पाएंगे कि इंसान वास्तव में अनंत शक्तियों का मालिक है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सकारात्मक सोचिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और उसका सही दिशा में उपयोग कीजिए। यही इस किताब की सबसे गहरी और सबसे लंबी सीख है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।